हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर परफेक्टली फाइन। वेलकम बैक टू द विंग्स एक उड़ान। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स को लेकर, जिसमें हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज किए थे। सो उसी को कंटिन्यू करते हैं, कुछ और एमसीक्यूज इसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, ऑफ अ जनरल साइंस टू फाइनली meet our aim to get 10 out of 10 in general science component in our finance account assistant exam. Although ये जो टॉपिक्स हम कर रहे हैं जनरल साइंस, अगर आपको जीकेएसएसबी की किसी भी एग्जाम में आता है जहां आपको इस तरह के टॉपिक्स हैं सिलेबस में, तो दिस विल हेल्प यू इन ऑल दोज एग्जाम, है ना। सो मोस्टली आपकी जो तैयारी रहती है ना, दैट इज इंटीग्रेटेड। ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी अलग से करते हैं फिर दूसरे की अलग से करते हैं, नहीं। मोस्टली चीजें कुछ एरियाज को छोड़ के, जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में अगर आप देखेंगे तो आपको अकाउंट्स अलग से पढ़ना है ना, बाकी सब्जेक्ट्स में वो बाकी एग्जाम्स में वो नहीं है। अदरवाइज जनरल साइंस हो गया, जनरल स्टडीज हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, दिस यू हैव टू स्टडी फॉर ऑल द एग्जाम्स, है ना। तो ये अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये आपको सभी एग्जाम्स में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यही टारगेट लेके आपको चलना होता है। जब भी आप इस तरह के टॉपिक्स को पढ़ते हैं, सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, तो उन्हें आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, दैट वाज रिगार्डिंग एसिमिलेशन, ठीक है। सो इसमें सही आंसर क्या था? दैट इज वन ओनली, यस। एक्सेस ग्लूकोज इज एसिमिलेटेड एंड स्टोर इमीडिएटली इन किडनी एज यूरिया। नहीं, ग्लूकोज कहाँ स्टोर होता है? हमारे मसल्स में स्टोर होता है, हमारे लिवर में स्टोर होता है एज ग्लाइकोजन, है ना। वो हमारे किडनीज में स्टोर नहीं होता एज यूरिया, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। दैट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। सो आप वीडियो को पॉज करेंगे, वही हमारा तरीका रहेगा। वीडियो को पॉज करेंगे, अपना आंसर मार्क करेंगे, देन आप अब वीडियो में देखेंगे कि क्या था करेक्ट आंसर, और फिर अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाउ मच यू स्कोर फ्रॉम दिस क्वेश्चंस। सो नाउ हियर इज सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो पहली स्टेटमेंट कहती है कि इट क्रिएट्स एन एल्कलीन मीडियम, ठीक है। तो दो टर्म्स रहती हैं, एसिडिक एंड अल्कलीन। एसिडिक जो एसिड बनाते हैं, अल्कलीन जिनका पीएच इज अबव 7, है ना। सो ये अल्कलीन मीडियम क्रिएट करता है फॉर द ऑप्टिमल परफॉर्मेंस ऑफ स्लाइवरी अमाइलेज। तो देखिए स्टेटमेंट ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात हो रही है और अल्कलीन मीडियम हो रहा है, तो ये यहीं पे कॉन्ट्रास्ट हो गया है। इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया एंटरिंग द स्टमक, दैट इज टोटली करेक्ट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी में जो रिलीज होता है स्टमक में, उसका मेन काम यही रहता है, एक तो वो पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है, जो इंजाइम रिलीज होता है हमारे स्टमक में, विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, एंड सेकेंड इट किल्स द फॉरेन बॉडीज विच एंटर इन अवर बॉडी अलॉन्ग विद द फूड, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ओनली। सो 21 का सही आंसर है बी ओनली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, इसे आप रीड कर लें, आंसर मार्क कर लें, देन विल डिस्कस। कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं रिगार्डिंग द लार्ज इंटेस्टाइन। सिग्निफिकेंट डाइजेशन ऑफ रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन टेक प्लेस इन द कोलोन। सो लार्ज इंटेस्टाइन जो लास्ट पार्ट है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का, वहां पे सिग्निफिकेंट डाइजेशन होती है। जो भी बचा हुआ कार्ब्स है, बचा हुआ न्यूट्रिएंट है, उसकी सिग्निफिकेंट डाइजेशन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है इट प्राइमरली फंक्शन इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। तो कुछ दवाइयों की, कुछ ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन में, वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1, 2, बोथ या नीदर? जी, तो सही आंसर है आपका पॉइंट नंबर 2, 1 इज टोटली इनकरेक्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरह की डाइजेशन नहीं होती, इट जस्ट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सो मैक्सिमम पानी की और मिनरल्स की जो एब्जॉर्प्शन है दैट अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। सो लार्ज इंटेस्टाइन में उसकी सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, और उसकी दैट्स वाई मैंने आपको बताया था कि अगर डायरिया है तो इट मीन्स कि वाटर रिटेंशन या वाटर एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉपर्ली नहीं हो रही है ना। तो उसका ऑपोजिट भी, कॉन्स्टिपेशन है तो वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा है, सही है। सो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी अवर सेकेंड 2 ओनली, दैट इज बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे 23 की तरफ। विटामिन डी से रिलेटेड है कुछ स्टेटमेंट्स, ठीक है। अगेन द सिंपल वन, विटामिन डी जो है, ऑल्दो मैंने आपको बताया कि हम विटामिन और मिनरल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट दिस इज फॉर योर जनरल। कुछ चीजें जो हैं आपको बिना पढ़े भी पता होती हैं बिकॉज ऑफ करंट अफेयर्स एंड बिकॉज ऑफ योर कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशंस, है ना।
तो उसी से रिलेटेड ये एक स्टेटमेंट है, इट बिहेव्स लाइक अ हार्मोन एंड रेगुलेट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द ह्यूमन गट। आप आजकल न्यूज में भी बहुत ज्यादा रहता है, इवन आपने अपने आसपास भी देखा होगा, लेडीज को बहुत ज्यादा, लेडीज नहीं आजकल मेल्स को भी बोन्स में पेन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, मसल क्रैम्प्स, पेन हो रही है, बोन्स में बहुत ज्यादा हो रही है ना। सो उसके लिए डॉक्टर उनको रेकमेंड करते हैं व्हाट, विटामिन डी सप्लीमेंट। पहले जो था दैट इज जस्ट कैल्शियम लिया जाता था, बट विटामिन डी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। व्हाई? बिकॉज ये हार्मोन है जो कि कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को हेल्प करता है। आप जितना मर्जी कैल्शियम इंटेक अपनी बॉडी में कर ले, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की वैल्यू सही नहीं है, आपकी बॉडी कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं करेगी, वो अपने शरीर से फ्लश आउट कर देगी, आप चाहे जितनी मर्जी सप्लीमेंट्स, टैबलेट्स या सिरप ले रही हैं। ठीक है, तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होने के लिए विटामिन डी का लेवल नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो इट एक्ट एज अ हार्मोन, तभी पहले विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं एंड देन कैल्शियम दिया जाता है। अगर आपके आसपास आपकी बहन, आपकी मदर, किसी को भी बोन्स की प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर्स उन्हें रेकमेंड करते हैं विटामिन डी के सप्लीमेंट्स, जो वीकली एक डोज लेनी होती है ना, 4 वीक का एक कोर्स होता है। सो दैट इज व्हाट आई से कि आपकी जर्नल ऑब्जर्वेशन से भी आप कुछ चीजें कर सकते हैं, है ना। तो ये विटामिन डी वाली जो चीज है, इट यू कैन ऑब्जर्व अराउंड यू। अगर आपने देखा हो कि आसपास क्या हो रहा है, किस तरह की मेडिसिन वो ले रहे हैं। Severe deficiency of vitamin D causes osteomalacia in adults and rickets in children. Although ये आपको आपके ऑब्जर्वेशन से नहीं पता चलेगा, ये टर्म्स अगर आपने पढ़ी है only then you can remember. ठीक है, सो मार्क करें सही आंसर आपका। तो करेक्ट आंसर विल बी बोथ 1 and 2। ठीक है, तो ये आप अपने नोट्स में लिख लें। रिकेट्स जो है वो चिल्ड्रंस में होता है, ऑस्टियोमालासिया इज इन एडल्ट्स। ठीक है, तो इसको कभी कभी आगे पीछे करके भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि ऑस्टियोमालासिया इज इन चिल्ड्रन एंड रिकेट्स इन एडल्ट्स, है ना। सो इसको आप मार्क कर लीजिए, इसे अपने नोट्स में एंटर कर लीजिएगा। ओके फाइन, नेक्स्ट जो है दैट इज रिगार्डिंग द होलोजोइक न्यूट्रिशन। उसकी कैटेगरीज के बारे में बताया गया है। कुछ नई टर्म्स हैं जो आई थिंक हमने अपने लेक्चर में डिस्कस नहीं की थी, बट जब आप एमसीक्यूज करते हैं, दैट्स वाई जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो थ्योरी पढ़ने के साथ साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू सॉल्व द एमसीक्यूज ऑल्सो। प्रैक्टिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो कुछ आपको नई चीजें पता चलती हैं और पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पता चलता है कि किस तरह से आएंगे, आप किस तरह से उसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? फ्रूगिवोर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट फीड एक्सक्लूसिवली और प्राइमरीली ऑन रॉ फ्रूट्स। तो फ्रूगिवोर्स आर द एनिमल्स और स्पीशीज जो कच्चे फलों पे जो है उसी से न्यूट्रिशन लेते हैं। डेट्रीवोर्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय कंज्यूमिंग डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड फेसेस। ठीक है, वेस्ट मटेरियल फेसेस जो रहता है उसे कंज्यूम करके वो अपना न्यूट्रिएंट जो है वो इनटेक करते हैं। तो विच स्टेटमेंट विल बी करेक्ट? अपना आंसर मार्क करिए। सो बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। फ्रूगिवोर्स जो हैं वो वही एनिमल्स होते हैं, जैसे आप मंकी देखते हैं, बैट देखते हैं, है ना, वो सब क्या है, कच्चे फ्रूट्स को खाते हैं ना, तो उसी से सारा न्यूट्रिशन लेते हैं। और डेट्रीवोर्स जो हैं वो जितना भी डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर है और फेसेस है उसी पर फीड करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेट्रीवोर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट डाइट के कंपोनेंट्स की बात की गई है। पहला है रफेज, दैट इज फाइबर। तो ये आप मार्क कर लें कि फाइबर को ही रफेज कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं ना फाइबर इंटेक ज्यादा करो, फाइबर इंटेक अपनी बॉडी में ज्यादा करो, उससे वाटर रिटेंशन बहुत अच्छी रहती है ना, वेट लॉस में बहुत हेल्प होता है, फाइबर इंटेक अच्छा करना चाहिए। सो फाइबर इज रफेज, सो प्रोवाइड्स हाई अमाउंट ऑफ नेट कैलोरी एनर्जी टू ह्यूमन टिश्यू। Roughage is essential for adding bulk to fecal matter and assisting regular bowel movement. ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि फाइबर इंटेक अगर हम करते हैं तो हमारा बॉल मूवमेंट क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन का मूवमेंट, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह का इशू नहीं रहता। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। रफेज इज एसेंशियल फॉर एडिंग बल्क, फीकल मैटर में बल्क ऐड होता है और इजीली फ्लश आउट हो जाता है वेस्ट मटेरियल। रफेज प्रोवाइड्स अ हाई अमाउंट ऑफ नेट कैलोरी एनर्जी। फाइबर से आपको एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है, ठीक है, टू ह्यूमन टिश्यूज। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? सो द करेक्ट आंसर इज बी ओनली। फाइबर्स जो है ना, फाइबर्स हेल्प इन द वाटर रिटेंशन, वो हमारी बॉडी से ना वाटर को रिटेन करने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, इसलिए बॉल मूवमेंट में उसका सबसे ज्यादा जो है रोल रहता है फाइबर्स का, नॉट विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। वो एनर्जी इतनी ज्यादा जनरेट नहीं करते हैं फाइबर,
ठीक है, दैट इज फाइबर इनटेक इज फॉर योर प्रॉपर बॉल मूवमेंट, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉपर मूवमेंट के लिए, ताकि हमारी जो फीकल है वो हमारी बॉडी से इजीली जो है रिमूव हो जाए, ठीक है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन विटामिन के है, ठीक है, दिस वी कैन स्किप, ठीक है, ये जब हम विटामिन करेंगे तो फिर विल डिस्कस। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। ओके, नाउ इट इज अबाउट सम पैरासिटिक प्लांट्स। तो पैरासिटिक क्या होता है, जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड करता है, सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स उसी से वो अपना लेता है, उसको हम पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। तो इसमें दो प्लांट्स की बात की गई है, दोनों प्लांट का जो नाम है ना दैट इज वेरी कॉमन, ठीक है, बहुत कॉमन है। अगर आप एनसीईआरटी ओपन करके देखेंगे, जनरल साइंस की अगर आपको प्रिपरेशन करनी हो तो यू हैव टू गो थ्रू द एनसीईआरटीज, है ना, 9th-10th की जो एनसीईआरटी रहती है, इवन 8th-9th-10th की जो एनसीईआरटीज रहती है, सो यू हैव टू गो थ्रू देम। तो वहां पे जो बहुत कॉमन फ्लॉज होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, पैरासिटिक प्लांट्स, है ना, उनके नाम दिए हैं, दिस यू नीड टू नो। सो वहां पे ये कस्क्यूटा एंड रेफेशिया, दिस इज वेरी कॉमन पैरासिटिक प्लांट्स, ठीक है, तो इसके बारे में हमें जानना है। Cascutia is a total stem parasite that lacks chlorophyll and utilize Hostoria to draw nutrients from its host. तो Hostoria क्या होता है, ये मैंने आपको लेक्चर में बताया भी था। Hostoria is a special kind of roots. ये स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स होती हैं, आपकी जो पैरासिटिक प्लांट होती है उनकी स्पेशल टाइप ऑफ रूट होती है, जड़ें होती हैं, जिसके थ्रू ये अपने होस्ट के अंदर एंटर करते हैं और सारा का सारा न्यूट्रिएंट इनटेक करते हैं, ठीक है। तो होस्टोरिया, इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है ना कि व्हाट इज होस्टोरिया, है ना, तो ये क्या है, ये स्पेशलाइज्ड रूट्स है ना। रेफेशिया इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट दैट प्रिपेयर इट्स ओन फूड बट रिलाइज ऑन द होस्ट स्ट्रिक्टली फॉर वाटर, ठीक है। सो एक आपको पूछा जा रहा है कि कस्क्यूटा जो है ना वो टोटल पैरासाइट है, कि वो पूरा का पूरा अपने होस्ट प्लांट पे जो है डिपेंड करता है, ठीक है, पूरा का पूरा होस्ट पे डिपेंड करता है, कुछ भी खुद से नहीं बनाता। रेफेजिया जो है वो पार्शियल है, रूट पैरासाइट है, दैट प्रिपेयर्ड हिज ओन फूड बट रिलाइज ऑन द होस्ट स्ट्रिक्टली फॉर वाटर, वो सिर्फ पानी के लिए जो है उस पर डिपेंड करता है, बाकी वो अपना खाना खुद से बनाता है। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज वन ओनली, ठीक है, वन ओनली। कस्क्यूटा इज अ टोटल स्टेम पैरासाइट और रेफेशिया जो होता है दैट इज ऑल्सो अ टोटल पैरासाइट, ठीक है। कस्क्यूटा भी टोटल पैरासाइट है, रेफेशिया भी टोटल पैरासाइट है। टोटल पैरासाइट का मतलब है जो बिल्कुल भी कोई भी न्यूट्रिएंट खुद से नहीं ले रहे हैं, वो सारा का सारा होस्ट से ले रहे हैं। पार्शियल पैरासाइट क्या होते हैं, पार्शियल पैरासाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस वो खुद से करते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, लेकिन वो पानी के लिए, वाटर के लिए अपने होस्ट पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप अपने नोट्स में एंटर कर लें, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, वन ओनली, पहले आप ये मार्क कर लें, इसका सही आंसर है वन ओनली, ठीक है। सो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके पार्शियल पैरासाइट, ठीक है, और एक होते हैं कंप्लीट पैरासाइट। कंप्लीट पैरासाइट के पास एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल होगा, ये अपना खाना बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, टोटली डिपेंड होंगे, टोटली डिपेंड ऑन होस्ट पे टोटली डिपेंड होंगे, ठीक है, पानी के लिए भी और खाने के लिए भी। पार्शियल पैरासाइट क्या होगा, दे कंटेन क्लोरोफिल, अपना खाना बनाते हैं ये खुद से, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ वाटर के लिए डिपेंड करते हैं होस्ट पे या किसी और न्यूट्रिएंट के लिए, बाकी ये अपना खुद से बनाते हैं। तो दीज आर द डिफरेंसेस। कंप्लीट पैरासाइट का एग्जांपल आपका हो गया कस्क्यूटा एंड रेफेशिया। पार्शियल पैरासाइट की अगर कोई एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो इट इज सैंडलवुड, सैंडलवुड इज पार्शियल पैरासाइट, ठीक है, ये आप अपने नोट्स में एंटर कर लीजिएगा, सही है। चलिए 28 की तरफ बढ़ते हैं। फैट्स के बारे में दिया है, मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स कैन नॉट बी एब्सॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू ब्लड वेसल्स ड्यू टू देयर वाटर इनसॉल्युबल नेचर, दे आर रिकंस्ट्रक्टेड इनटू स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड chylomicrons inside intestinal cells before entering lacteals। lacteals को हमने पहले भी एक क्वेश्चन में पढ़ा कि आपके फैट जो है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते, ये lacteals के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, स्टोर होते हैं, ठीक है। तो पढ़िए स्टेटमेंट और अपना आंसर मार्क करिए, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आपके जो फैटी एसिड्स है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते, क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इसीलिए वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते, उनको लैक्टियल्स में फॉर्म में उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, लेकिन उससे पहले वो एक छोटे से ग्लोब्यूल्स में आते हैं जिसको काइलोमाइक्रॉन्स कहा जाता है, ठीक है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर इज सी। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टमक लाइनिंग प्रोटेक्शन। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस
protect the mucosal epithelium from excoriation by highly concentrated HCl। ठीक है, तो इस तरह की टर्म से आपको घबराना नहीं है, आप बाकी टर्म्स को पढ़े, आपको स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ म्यूकस प्रोटेक्शन पेप्टिक अल्सर्स कैन डेवलप ऑन द स्टमक वॉल्स। ठीक है, तो आपको कह रहे हैं कि जो म्यूकस प्रेजेंट होता है वो हमारी बॉडी को, हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो अपने ही पैदा किए हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जल ना जाए। और अगर म्यूकस लाइनिंग खराब हो जाती है पेट की, तो पेट में अल्सर हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, क्योंकि वो जो पेट में HCl बन रहा है जो फॉरेन बॉडीज को खत्म करने के लिए, वही पेट की लाइनिंग को जलाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हैं ये दोनों स्टेटमेंट, एंड दोनों की दोनों स्टेटमेंट इज करेक्ट। सही है। देन मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मिक्सो, सपोज आपने नहीं पढ़ा, व्हाट इज मिक्सो? हमने तो ऑटोट्रॉपिक पढ़ा था, हेटेरोट्रॉपिक पढ़ा था, ये मिक्सो कहाँ से आ गया? मिक्सो का क्या मतलब हुआ? जैसे हम इकोनॉमी की बात करते हैं, है ना, वी डिस्कस अबाउट एक कैपिटल इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, देन कम्स द मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना, जिसमें दोनों के ही फीचर्स होते हैं। सो मिक्स मतलब दोनों चीजें होंगी जिसमें, तो मिक्सोट्रॉपिक, है ना, अगर नहीं भी पढ़ा है तो नाम से इतना तो लगा सकते हैं कि हाँ यार इसमें शायद दोनों के ही फीचर्स हुआ ना, ऑटोट्रॉपिक के भी और हेटेरोट्रॉपिक के भी। चलिए देखते हैं, देन विल फाइंड द आंसर। ठीक है, कभी कभी अगर आपको नहीं भी पता, देन ऑल्सो एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू, है ना, आप आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। Mixotropic organism can utilize both autotropic and heterotropic modes of nutrition depending on environmental condition। मिक्सोट्रॉपिक की बात हो रही है, पहली स्टेटमेंट वही कह रही है, नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं मालूम है इसके बारे में, बट वी कैन गिव इट अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि हाँ यार ये चीज हो तो सकती है ना, मिक्सोट्रॉपिक है। यूजुअली ना बिहेव्स एज अ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एज अ सैप्रोफाइटिक हेटेरोट्रॉप इन डार्कनेस। ठीक है, तो ठीक है, यूजुअली ना है, आपने पढ़ा नहीं है तो आप इसके बारे में नहीं जान सकते, पर पहली आपके लिए सही होगी। तो आप अगर ऑप्शन पे करें भी तो फर्स्ट तो सही है। ठीक है, तो नीदर 1 एंड नॉट 2 तो नहीं हो सकता, 2 ओनली भी नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि 1 तो एब्सोल्युटली करेक्ट है क्योंकि मिक्सोट्रॉपिक है ना, तो या तो ये आंसर होगा या तो ये होगा। अगर इसके बारे में आपको नहीं भी मालूम है तो भी 50-50% चांस है कि आप करेक्ट मार्क कर लें, बट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। यूजुअली ना जो है इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ मिक्सोट्रॉपिक। ठीक है, वो दो तरीके के न्यूट्रिशन में रहते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं जब लाइट होती है और जब लाइट नहीं होती तो दे बिहेव लाइक अ सैप्रोफाइट्स। ओके, पेप्सिन के बारे में है, इट इज सेक्रेटेड डायरेक्टली इन इट्स एक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द पेराइटल सेल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। इट ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट कॉल्ड प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स। ठीक है, तो आप इसे मार्क करें। इसके रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो आप इजीली मार्क कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि पैनक्रियाटिक जूस हो या पेप्सिन हो, सभी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं और लेटर ऑन इट गेट एक्टिवेटेड, है ना, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। इट इज सिक्रेटेड इन इट्स एक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म। जी नहीं, वो बिल्कुल भी एक्टिव फॉर्म में रिलीज नहीं होता, इट रिलीज इन पेप्सिनोजन जो कि फिर HCl के थ्रू एक्टिव होता है ना, तो ये तो गलत हो गया। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ओनली। सो 31 इज बी ओनली। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट B12 से रिलेटेड है, साइनोकोबालामिन, ठीक है, विटामिन से रिलेटेड, although we discuss it but still we can go through it। देखते हैं क्या लिखा है। Its absorption in the intestinal tract require a specific glycoprotein called intrinsic factor secreted by gastric cell। So vitamin B12 जो है ना वो बहुत कम अमाउंट में फूड सप्लीमेंट्स में वो मिलता है, मोस्टली इट इज़ इन द नॉन वेजिटेरियन डाइट। ठीक है, और मोस्टली ये एक वो विटामिन है जो हमारी बॉडी के अंदर ही जनरेट होता है, बनता है। ठीक है, तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन है, अगर वो हमारे शरीर के अंदर B12 अगर आप सप्लीमेंट भी ले रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वो तभी एब्जॉर्ब हो पाएगा अगर एक स्पेसिफिक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो रिलीज होगा गैस्ट्रिक सेल से। हमारे पेट के सेल अगर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन को रिलीज करेंगे। सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 लीड्स डायरेक्टली टू पर्निशियस एनीमिया। ठीक है, तो सीवियर अगर बहुत ही ज्यादा B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो पर्निशियस एनीमिया ले जाता है। एक ही तरीके का एनीमिया नहीं होता, एनीमिया का मतलब है व्हेन देयर इज लैक ऑफ ब्लड, है ना, ब्लड कम है, हीमोग्लोबिन की वैल्यू अमाउंट कम है बॉडी में, लेकिन अगर उसके साइज में, उसकी शेप में वेरिएशन आती है तो अलग अलग तरीके के एनीमियाज हो जाते हैं। मेगाब्लास्टिक एनीमिया, जब साइज बढ़ जाता है आरबीसीज का, है ना, सो इस तरीके के एनीमियाज भी होते हैं। तो पर्निशियस एनीमिया इज अ कैटेगरी ऑफ एनीमिया व्हिच अकर व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ B12। तो both the statement are correct।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रोल ऑफ आयरन। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमने करा था, है ना। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स हो गया, एंड माइक्रो में मिनरल्स थे और विटामिन थे, है ना। तो मिनरल्स में आयरन की बात की गई है। इट इज वाइटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, इन्वॉल्व इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। Plant-based non-heme iron is absorbed much more efficiently by the human digestive tract compared to animal-based heme iron. तो पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट में से कौन सी सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो ये कह रही है कि आपका जो आयरन है वो हीमोग्लोबिन के लिए, मायोग्लोबिन को बनाने के लिए जरूरी है, और हीमोग्लोबिन काम क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट ये कह रही है कि हमारा शरीर जो प्लांट बेस्ड आयरन है, मतलब जो आयरन हमें जैसे स्पिनच हो गया, मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स में हमें आयरन मिलता है, वो हमारी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करती, पर जो एनिमल प्रोडक्ट्स में है या एनिमल फूड्स में है उसका इजीली एब्जॉर्ब करती है। तो ये स्टेटमेंट तो यू ऑल्सो नो कि दिस इज टोटली नॉट करेक्ट। वेजिटेबल से एब्जॉर्ब करना इज मच इजियर। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 ओनली। Okay, now there is a this is हार्मोन गैस्ट्रिन के बारे में दिया गया है। इट इज सेक्रेटेड बाय द जी सेल ऑफ स्टमक म्यूकोजा इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ फूड। सो ये हार्मोन जैसे ही पेट के अंदर खाना पहुंचता है तो हमारे पेट के जो सेल हैं वो रिलीज करते हैं एक पर्टिकुलर हार्मोन, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिन। सेकंड स्टेटमेंट कहती है इट स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड टू सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन, और फिर ये इन टर्न स्टमक में पाए जाने वाले ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है कि हाँ भाई खाना आ गया है तो आप HCl को प्रोड्यूस करें, पेप्सिनोजन को प्रोड्यूस करें। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट कह रही हैं। ठीक है, सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, गैस्ट्रिन सेल जो होते हैं हमारे स्टमक में पाए जाते हैं, उनका काम यही होता है जैसे ही खाना पहुंचा दे गेट एक्टिवेटेड और इन टर्न HCl को प्रोड्यूस करने के लिए और पेप्सिनोजन को प्रोड्यूस करने के लिए ये सिग्नल देते हैं। So both 1 and 2. Next is कैप्रोफेजी। कैप्रोफेजी के बारे में स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। इट इन्वॉल्व्स फीडिंग ऑफ वंस ओन फीसेस और द फीसेस ऑफ अदर एनिमल। ठीक है, कैप्रोफेजी का मतलब है कि ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें एनिमल्स या स्पीशीज खुद के फीकल मैटर पे या दूसरे एनिमल के फीकल मैटर पर फीड करते हैं। Rabbits exhibit कैप्रोफेजी टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सेलुलोज डाइजेस्टेड बाय हिंगट बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि रैबिट जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ कैप्रोफेजी, कि वो फीकल मैटर पे ही फीड करता है ताकि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेलुलोज जो है अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं पूरे प्रोसेस में, उसको दोबारा से वो इनटेक करके मैक्सिमम न्यूट्रिशन जो है वो ले पाए। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2। ठीक है, बोथ 1 and 2। Next is consider the following statement regarding sucrose, maltose and lactose. The enzymes are present in the pancreatic juice secreted into the duodenum. They break down disaccharide into the respective monosaccharide structural units. ठीक है, so the correct statement 36 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इट इज ऑप्शन नंबर बी। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नाउ द नेक्स्ट इज अगेन जो हमने डेफिशिएंसी डिजीज की थी मरासमस एंड क्वाशोरकोर, उसी से रिलेटेड है। एक तो हमने समझा था कि क्वाशोरकोर जो है दैट इज जब कैलोरी इंटेक सही होता है पर प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। मरासमस में दोनों होता है। अब ये इसके सिम्टम्स के बारे में है। It is characterized by severe wasting of muscle, thinning of limbs and complete absence of skin edema। कि जो बोन्स हैं वो बिल्कुल वॉस्टेड हो जाती है, काम नहीं करती, बिल्कुल पतली पतली सी हो जाती है और शरीर के अंदर सूजन हो जाती है, एडिमा हो जाता है। The child retains some subcutaneous fat but shows severe belly detention ड्यू टू वाटर रिटेंशन। तो पानी की रिटेंशन की वजह से पेट जो है, पॉट बेली टाइप पेट जो है वो बाहर निकल आ जाता है। बाकी शरीर बिल्कुल पतला सा है, पतली सी टांगे, पतली से हाथ, लेकिन पेट जो है वो फ्लूइड रिटेंशन की वजह से बहुत बढ़ गया है। और बाकी इसमें ओके, ये क्वाशियोकोर के बारे में सिम्टम्स दिए गए, तो आपको बताने हैं इन दोनों में से कौन से सिम्टम्स सही हैं। ठीक है, तो एक में बताया गया है, देखिए आप इसमें से समझ सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही नहीं हो सकती। एक बोल रहा है देयर इज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्किन एडिमा, कि
स्किन में बिल्कुल भी सूजन नहीं है। सूजन कब होती है? जब हमारी मसल्स में या अलग अलग जगहों पर पानी इकट्ठा होने लग पड़ता है, दैट इज सूजन ना, फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि बिल्कुल एब्सेंस ऑफ स्किन एडिमा, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देयर इज वाटर रिटेंशन। तो दोनों चीजें तो नहीं हो सकती ना, कि एक तो बिल्कुल एब्सेंस ऑफ एडिमा है, एक प्रेजेंस ऑफ एडिमा, तो इन दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट सही होगी। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? द करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए। मरासमस में एडिमा होता है, क्वाशिरकोर में एडिमा नहीं होता। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है दोनों में। पहला कि क्वाशिरकोर में कार्ब्स, फैट्स, इन सब का इंटेक सही है, लेकिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, कैलोरी सही है, इसलिए उसमें एडिमा रिटेंशन वगैरह नहीं है, फ्लूइड रिटेंशन नहीं है। थिनिंग ऑफ बोन्स होगा बट फ्लूइड रिटेंशन नहीं। मरासमस में क्या हो रहा है कि कैलोरी भी अच्छे से नहीं ली गई है और प्रोटीन भी डेफिशिएंट है। उसमें क्या है, एज अ रिजल्ट देयर इज अ पॉट बेली का सिम्टम है वहां पर, और देयर इज वाटर रिटेंशन। सही है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ओनली। 37 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 38, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ इंजेशन इन अमीबा। अमीबा किस तरह से इंजेस्ट करता है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है। अमीबा यूज टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड सीरोपोडिया टू एनगल्फ फूड पार्टिकल्स, and the food is enclosed inside a specialized structure called a contractile vacuole for chemical breakdown. ठीक है, तो अमीबा का स्ट्रक्चर आपको पता है, सिंगल न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन रहता है ना, इस तरीके से रहता है। तो इसमें जब भी कभी फूड आता है तो इस तरह की जो ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इसको सीडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, सीडोपोडिया, और ये फूड यहाँ पर है, ये धीरे धीरे यहाँ पे आता है और यहाँ से फिर ब्रेक होके इट विल इंजेस्ट द फूड पार्टिकल्स, और उससे फिर एनर्जी गेन करता है और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे बाहर फेंक देता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, दिस सीडोपोडिया फॉर्म करके ही वो फूड को इंजेस्ट करता है। सेकंड कह रहे हैं द फूड इज एनक्लोज इनसाइड अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता, जस्ट अ वैक्यूल। ठीक है, just a vacuole, it's not a contractile vacuole, it's just a vacuole. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज 39, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइक्रो एलिमेंट्स आयोडीन एंड फ्लोरीन। फ्लोरीन और आयोडीन के बारे में दिया गया है कुछ स्टेटमेंट। आयोडीन इज एसेंशियल कोर कॉन्स्टिट्यूएंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन लाइक थायरोक्सिन। एक्सेस इंजेक्शन ऑफ फ्लोरीन causes structural strengthening of teeth without any side effect. तो एक कह रहा है कि आयोडीन हमारे थायराइड के फंक्शन के लिए बड़ा जरूरी है, थायराइड जो हार्मोन रिलीज करती है थायरोक्सिन, उसके फंक्शन के लिए जरूरी है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि फ्लोरीन के एक्सेस से जो है स्ट्रक्चरल टीथ जो है हमारे वो बहुत ताकतवर हो जाते हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं है। आप कुछ भी ले लें, आप कार्ब्स ले लें, प्रोटीन्स ले लें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसको आप जितना मर्जी एक्सेस में ले लें वो आपको हार्म नहीं करेगी। इवन आप एक्सेस अमाउंट में वाटर इनटेक भी करते हैं, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अगर आपको नहीं भी समझ आ रही है, देन ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ अ कॉमन सेंस यू कैन से कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक्सेस ले लिया और उसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं होगा, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया, साइंस में विद कंफर्मेशन हाउ कैन यू से, है ना, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, इट इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, फ्लोरोसिस हो जाता है, डेंटल फ्लोरोसिस हो जाता है, वाइट आप एक तरह से स्पॉट्स हो जाते हैं दांत के अंदर, इवन स्केलेटल बोन्स में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है अगर फ्लोरीन का कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाए तो। पहली स्टेटमेंट एकदम सही है, तो करेक्ट आंसर इज 1 ओनली। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है स्कर्वी के रिलेटेड। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्रिएटेड बाय द प्रोलॉन्ग लैक ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इन द ह्यूमन डाइट, it leads to fragile blood vessel, bleeding gums, significant delayed wound healing. ठीक है, तो स्कर्वी वेरी कॉमन। ठीक है, स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन सी क्या है? वाटर सॉल्युबल। तो इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि इट्स अ इजी वन। 40 क्वेश्चन नंबर का आंसर आप मुझे बताएंगे। स्कर्वी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, आप स्कर्वी की डेफिशिएंसी से नहीं, स्कर्वी जो है इट इज अ डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है, जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। सो विटामिन सी इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, विटामिन सी। तो आपको बताने कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फाइन। सो दैट इज इट फॉर टुडेज, यस, ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने O20 MCQs को डिस्कस किया रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ बायो, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड इन प्लांट्स।
वो आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड वाटर किस तरह से प्लांट में होता है, तो उसको हमें डिटेल में समझना है। उससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज होंगे तो उसे भी हम डिस्कस करेंगे, और इस तरह से हम टॉपिक वाइज टॉपिक्स एक चीज़ को लेते रहेंगे और उससे डिस्कस करेंगे, एंड देन विल डिस्कस द एमसीक्यूज ऑल्सो। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। डू लेट मी नो अबाउट योर स्कोर इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।